Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, so this is our last class on permutation and combination. अभी तक हमने 5 PYQ सॉल्व किए हैं लास्ट क्लास में. आज कम से कम 5 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. कोई क्वेश्चन है आपको? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6. 21 friends were invited for the party. 21 friends. 2 round table can accommodate 12 एंड 9 फ्रेंड्स ईच. मतलब ये राउंड टेबल पे 12 लोग बैठ सकते, ये राउंड टेबल पे 9. ठीक है. द नंबर ऑफ वेज ऑफ द सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ फ्रेंड्स इज. ऑप्शन ए 11 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल. ऑप्शन बी 12 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल. ऑप्शन सी 35 by 9 into 19 factorial. Option D 20 factorial by 12 factorial into 8 factorial multiplied by 11 factorial into 9 factorial. Okay. सो 12 फ्रेंड्स है तो सोचो अभी आप लोग टोटल 21 फ्रेंड्स हो, है ना. एंड देन यू एंटर अ स्पेस, सारे 21 फ्रेंड्स. यू फाइंड यहाँ पे 12 जगह और यहाँ पे 9 जगह. ठीक है. और आप समझ लो यू यू आर द कोच एंड यू वांट देम टू सिट. यू आर द वन हु इज गोइंग टू मेक देम सिट. सो थिंक अबाउट इट कि पहले क्या करोगे आप. सबसे पहले देखो, आपके पास यहाँ 12 प्लेस है, यहाँ 9 है, फिक्स हो गई. अभी आपको 21 में से आप 21 लोग अंदर है और आपको एक एक को पकड़ के बिठाना है. तो सबसे पहले आप क्या करोगे? हम्म, पहले आपको 12 जहां जिस टेबल पे 12 जगह, फॉर एग्जांपल 12 जगह वाला टेबल आपने सिलेक्ट कर लिया, तो आपको 12 पीपल, यू हैव टू सिलेक्ट 12 पीपल फ्रॉम 21. देन उस जगह पे बिठाने के लिए तो पहले तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना. सिलेक्ट 12 पीपल. अगर आपने 9 वाला टेबल चूज किया तो देन सिलेक्ट 9 पीपल. लेकिन हमें पता है कि एन सी आर या फिर एन सी एन माइनस आर दोनों सेम होते हैं. मतलब 21C12 is equal to 21C9. ये पता है हमें. सो आप कोई भी टेबल चूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हम 12 से स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या होगा? पहले क्या करेंगे? हम लोग सिलेक्ट करेंगे 12 लोग. कैसे सिलेक्ट करेंगे 12 लोग 21 में से? हाँ. हाँ, कैसे सिलेक्ट करते हैं 21 लोग, 21 में से 12 लोग? कॉम्बिनेशन लगा के, राइट. 21C12 कितना होगा ये? 21C12
ओके, तो यहाँ तक रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो अभी 12 लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया, मतलब 12 लोग एक साइड में हो गए और 9 लोग एक साइड में हो गए। अभी यहाँ टेबल है 12 लोगों का, यहाँ टेबल है 9 लोगों का, इनको बिठाना है। तो 12 लोगों को 12 वाले टेबल पे कितने कैसे बिठाते हैं? हाउ डू वी अरेंज दो सिलेक्टेड 12 पीपल ऑन अ सर्कल इन अ सर्कुलर फैशन? हम्म हम्म ओके, n माइनस वन, अगर n जगह है सर्कुलर फैशन में, n जगह पे n लोग बैठ रहे, तो द टोटल वेज दे कैन सिट, उनकी टोटल अरेंजमेंट जो है वो n माइनस वन फैक्टोरियल होगी। इस केस में 12 माइनस वन इज 11 फैक्टोरियल, ठीक है। इस केस में 9 माइनस वन 8 फैक्टोरियल, राइट। सो हमने पहले क्या किया, सिलेक्ट किया, दूसरा 12 वाले टेबल पे बिठाया और तीसरा 9 वाले टेबल पे बिठाया, राइट। तो जब सिलेक्ट किया उस उसके टोटल वेज कितने थे, 21/9 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल वेज। फिर उसमें से हमने 12 लोगों को बिठाया 11 फैक्टोरियल वेज में, और फिर बचे हुए 9 को 8 फैक्टोरियल वेज में। दिस इज योर आंसर। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है टू सी, राइट। अभी 11 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल बचेगा क्या, 12, 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल बचेगा 9, और ये ऊपर क्या बचा, 21 फैक्टोरियल अपॉन 9 इंटू 12। ओके, सो 9 इंटू 12, अगर मैं 21 बाहर निकाल देता हूँ तो बचा 21 इंटू 20 फैक्टोरियल इंटू 9। चलो 21 20 अगर मैं बाहर निकाल दूँ, 9 इंटू 12, क्योंकि आंसर में कहीं तो 19 फैक्टोरियल है ना, इसलिए मैं ऊपर में 19 फैक्टोरियल जस्ट जस्ट लाके देख रहा हूँ कि कुछ कुछ मैं कर सकता हूँ क्या वहाँ, राइट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 6 10 3 5, ठीक है। और राइट, सो मतलब हमें मिला क्या, 7 इंटू 5 इंटू 19 फैक्टोरियल बाय 9। ओके, मतलब 35/9 इंटू 19 फैक्टोरियल, विच इज योर आंसर सी। ओके ओके ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई डाउट नहीं। if 4 digit number are formed by digits, 4 digit number, okay, 1 2 3 and 4, 4 digit number are formed by digits 1 2 3 4 5 6 7, और बिना रिपीटेशन के, मतलब एक डिजिट एक ही बार यूज होगा, देन आउट ऑफ दीज नंबर्स द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25 आर। मतलब जो भी नंबर बनेगा उसमें से ऐसे कितने नंबर है जो 25 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। हम्म सो अच्छा, 20, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 25 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाले नंबर कैसे होते हैं, है ना, राइट। सो कैसे कैसे हो सकते हैं?
राइट, सो 25 से डिविजिबल नंबर कौन से 25, 50, 75, 100, लेकिन ये 3 डिजिट हो गया। मतलब 4 डिजिट में ऐसे कौन से डिजिट है जो 25 से डिविजिबल है, जो जिसके लास्ट 2 डिजिट हमें पता, मतलब हम उससे निकाल सकते हैं। लास्ट 2 डिजिट कैसे निकालें? यहाँ पे 0 है क्या इस कॉम्बिनेशन में? 0 नहीं, तो 50 तो गया, 50 बन ही नहीं सकता आखिरी में। 100 भी गया, तो मतलब ऐसा नंबर जिसके एंड में 25 हो और नंबर जिसके एंड में 75 हो। राइट, राइट। सो सो लास्ट डिजिट में क्या है? 5 है। पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा एंड चौथा, लास्ट डिजिट में 5 है। राइट, दोनों इसमें, तो मतलब देर इज ओनली वन वे यू कैन चूज लास्ट डिजिट। राइट, ओके। दूसरे डिजिट में यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, सो हाउ मेनी वेज यू कैन चूज सेकेंड लास्ट डिजिट? 2 वेज। अभी जो थर्ड डिजिट है उसको कितने वेज देखो, पहला यहाँ 1 गया और यहाँ पे 2 गया, तो अभी हम हमारे पास ये 2 डिजिट जब फिलअप हो जाएंगे तो तीसरे के लिए कितने डिजिट्स बचेंगे? 5 बचेंगे। सो थर्ड विल बी फिल्ड बाय 5 डिफरेंट वेज। राइट, सो अभी 1, 2 एंड 3 फिल हो गए, तो लास्ट डिजिट कितने में बचेगा, मतलब फर्स्ट डिजिट में के लिए कितने बचेंगे? 4 वेज। हो गया। सो योर आंसर इज 4 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1, 40 डिफरेंट वेज। 4 डिजिट नंबर जो 25 से डिविजिबल है, ऐसे 40 नंबर्स मिलेंगे हमें। राइट, या सो ये इसके लिए परम्यूटेशन की जरूरत नहीं है और इसके लिए भी नहीं है, इसके लिए लॉजिक की है, इन इन दोनों के लिए। राइट, अभी अभी इसमें देर आर 5 नंबर्स 1 पोजिशन, तो 5p1 इज 5। यहाँ पे 4 नंबर 1 पोजिशन, सो 4p1 इज 4। राइट, ओके, okay, and should we move on to next question? Okay, question number 8. A family consisting of a mother, father, and their 8 children. उसमें 4 boys and 4 girls are to be seated at a round table in the party. Okay. How many ways can this be done if the mother and father sit together? So first, mother and father together. And males and female alternate, मतलब इधर मदर और फादर बैठ गए, तो उसके बाद मदर एंड फादर, तो मदर के बाजू में क्या आएगा? बॉय आएगा एक। फादर के बाजू में एक गर्ल आएगी, गर्ल के बाजू में बॉय, बॉय के बाजू में गर्ल। फिर यहाँ बॉय, यहाँ गर्ल। राइट, अभी 1 2 3 1 2 3, या 1 मिनट, ये 3 3 हो गया ना,
यहाँ पे गर्ल, यहाँ पे बॉय और यहाँ पे गर्ल। हो गए चार चार। ऐसे बिठाना है उनको, मदर एंड फादर टुगेदर एंड मेल एंड फीमेल अल्टरनेट, राइट। मेल मदर है, ये दिस इज मदर, ठीक है। सो दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, फादर इज मेल, राइट। सो ऐसी अरेंजमेंट करनी है हमें। इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू इट? So how many 8, 9, 10. So there is a table of 10 seats, right? एक मदर है, एक फादर है, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आप बताओ अभी कैसे कर सकते हैं? समझ लो आप मे बी वो होटल में, रेस्टोरेंट में आप काम करते हो एंड यू वांट टू अरेंज देम। व्हाट विल यू थिंक फर्स्ट? हम्म वो तो हो गया ना, वो तो क्वेश्चन में ही दिया है ना। वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ। हम्म हम्म ओके, तो पहले आपने कहा कि आप पहले फादर को बिठाओगे। चलो, फादर को कितने तरीके से बिठा सकते हैं? 10 फैक्टोरियल वेज या सिर्फ 10 वेज? 10 जगह है, एक फादर है, 10 चेयर में से 10 में से कोई भी एक चेयर पे बैठेगा, मतलब देर आर 10 डिफरेंट वेज फादर कैन सिट, नॉट 10 फैक्टोरियल। तो देर इज ओनली 10 वेज, ठीक है। उसके बाद बचे 9 सीट्स। मदर आ गई, लेकिन मदर कहाँ बैठेगी? 9 सीट में भी कहीं पे भी बैठ सकती है। सो दैट मीन्स हाउ मेनी वेज देर आर? 9 वेज? नो, देर आर 2 वेज। फादर के एक साइड में या फादर के दूसरे साइड में, ठीक है। अभी आपके पास बचे 8 चेयर, कैसे बिठाओगे आप? हम्म हम्म बिकॉज मेल और फीमेल की जगह फाइनल हो गई है, तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 8 जगह है, उसमें से 4 में लड़के बैठेंगे और 4 में लड़कियां बैठेंगी, ये तो फिक्स है। तो बॉयज कितने वेज में बैठेंगे? 4p4 इज 4 फैक्टोरियल एंड गर्ल्स विल बी 4p4, 4 फैक्टोरियल, राइट। सो क्या कितना हुआ? इसमें क्या गड़बड़ है ये पूरे इसमें? बिफोर वी गो टू फाइनल कंक्लूजन, इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, इसमें है या इसमें है? 1, 2, 3 या 4? कौन से एनालिसिस में गड़बड़ है? और बाय द वे हमने कई क्लास पहले उस पर डिस्कस भी किया है, सेम प्रॉब्लम। इसमें से एक नंबर गलत है। मतलब फादर
n-1 फैक्टोरियल, चलो ठीक है। फादर कितने हैं? तो 1 - 1 फैक्टोरियल होगा। लेकिन वो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग। वो तो जस्ट बिकॉज इसे सोच लिया हमने, आंसर आ गया हमारा, वो सही, बट दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग। 12 लोगों को, n number of people in sitting at n positions in circular fashion is n-1 factorial. One person getting to choose any number of one seat from any number of seat is in a circular fashion is not n-1 factorial ways. अगर लीनियर है, लीनियर 10 chairs, तो father can sit in how many ways? 10p1, which is how many ways? 10 ways, right? यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ 10 जगह पे बैठ सकता है। सब यूनिक जगह है, बराबर। बिकॉज इट इज इन लीनियर फैशन, दे आर ऑल यूनिक। बट व्हाट इफ मैं इसको गोल कर दूं? अभी इसका एंड नहीं है और स्टार्ट नहीं है, यूनिकनेस खत्म हो गई। तू यहां से देख, तू यहां से देख, यहां से देख, सेम है। लेकिन लीनियर फैशन को तू यहां से देखेगी, दिस इज द एंड। यहां से देखेगी, दिस इज अनदर एंड। यहाँ देखेगी, दिस इज समवेयर इन द मिडल। दे आर ऑल डिफरेंट। सो लीनियर फैशन इज डिफरेंट। In linear fashion, every seat is different. Yes or no? In circular fashion, no seat is different. So if there are 10 seats and the father comes and sits on one chair, even if there are 10 chairs, and even if he choose any chair from the 10 chair, it will still be counted as one. क्योंकि वो कोई भी चेयर पे बैठा ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहां पे भी बैठ जाए। फॉर एग्जाम्पल वो यहां बैठा, वो अगर यहाँ बैठा है, फादर सिट्स हियर, यहाँ बैठे है वो, तो एवरीबडी विल अरेंज अराउंड हिम, राइट? नाउ if he is sitting here, then everybody will arrange around him like this. But because it is circular, वो अरेंजमेंट सिर्फ गोल गोल घूमेगी, है ना? आपको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? सो फादर इज सीटिंग अरेंजमेंट, फादर की 10 नहीं है, सिर्फ 1 है, बिकॉज इट्स अ सर्कुलर फैशन। नाउ यू फाइंड द आंसर। 1 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 24। ओके, इट्स टेकिंग टू लॉन्ग। आपके सीईटी में दिस विल अफेक्ट। हाँ, तो ट्राई टू सॉल्व इट पेशेंटली इंस्टेड ऑफ रशिंग। ओके, व्हाट इज 24 इंटू 24? अच्छा, 576 इंटू 2। ठीक है, ठीक है, इसको 576 इंटू 2 रहने देते हैं पहले। देर इज वन मोर थिंग। मदर एंड फादर सैट हियर। आपने इस तरह, इस डायरेक्शन से अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया, या फिर यू स्टार्टेड अरेंजिंग इन दिस डायरेक्शन? क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, राइट? मतलब क्या किया? फर्स्ट फादर, देन मदर, एंड देन एवरीबडी एल्स, दिस साइड, राइट? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, father and mother, since they are going to sit together, two chairs, so can we consider them as one unit because they are going to sit together? So how many ways two people can sit on two chairs? 2 ways, right? Two people sitting on two chairs, how many ways?
मदर या फादर, या फिर फादर या मदर, 2p 2 ways विच इज 2, राइट? तो ये तो क्लियर हो गया। तो अभी हमारे पास कितने चेयर्स बचे फिर? 9। 8 बच्चों के और एक मदर फादर का मिला के एक, क्योंकि ऑलरेडी हमने उनकी चेयर कंबाइन कर ली है और उनके कॉम्बिनेशन के दो वेज दो है वो भी निकाल लिया है। क्या ये क्लियर है अभी तक? राइट। सो अभी टेबल पे मदर एंड फादर की चेयर यहाँ एक है। हमारे पास अभी बचे कितने चेयर्स? 8। ये एक और ये 8, राइट। अभी 8 चेयर्स को मैं क्लॉकवाइज अरेंज करूं या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करूं, है ना? क्लॉकवाइज अभी 8 बच्चों को, 4 बॉयज और 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को अरेंज करने के अल्टरनेट वो भी इज 4p4, 4 फैक्टोरियल, 4p4, 4 फैक्टोरियल, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 2, राइट। लेकिन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज दैट? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने के वजह से वी हैव टू डिवाइड देम। सो 2p2 मम्मी पापा को बिठाने का, 4 बॉयज 4 फैक्टोरियल, 4 गर्ल्स 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, which is 2 into 24 into 24 by 24, this is 576। अभी यहाँ पे खत्म होता है। नाउ देर इज नो मोर ट्रिक। ठीक है। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगता सिंपल है, बट उसमें योर लॉजिक हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, और वो लॉजिक डेवलप ही किया जा सकता है बाय सॉल्विंग न्यूमेरिकल। अगर हम लोग इस न्यूमेरिकल को स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व करते तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, चलो सही है, हो गया, आ जाता आंसर। बट हम उसको बहुत डिटेल में समझ नहीं पाते, राइट। अभी जो अटेंशन ग्रैब हुआ है, जो अभी जो एकदम ऐसे कि ये कैसे हो गया, ओ ये भी गलत है, और इसमें क्या गलत है, राइट, बिकॉज वी डिड दैट एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। 15c4 plus 15c5 plus 16c6 plus 17c7 plus 18c8 equal to 19cr. Then the value of r is equal to what? Option A 9 or 10, option B 7 or 12, option C 8 or 10, option D 8 or 11। कैसे करें? एक ट्रिक बताओ। वो ट्रिक एक्चुअली वो इस ऑप्शन में यूज नहीं होगी, क्योंकि दे मेड श्योर कि वो ट्रिक आप यूज ना करो। कैसी ट्रिक? एन सी आर इज एन सी एन माइनस आर, राइट। तो यहाँ पे एन कितना है? 19। कोई भी ऑप्शन ले लो, 8 ना, तो एन माइनस, मतलब ये आर हो गया, राइट। एन सी 8 इज इक्वल टू 19 सी, 19 माइनस 8 हाउ मच? 11। मतलब ये ऑप्शन तो है ही नहीं। एक तो 8 होगा या फिर 11 होगा, तो ऑप्शन ये हो सकता है। चलो ये वाला यूज करके देखते हैं। एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर अगेन। सो 19c7 इक्वल टू 19c, 19 माइनस 7 हाउ मच? 12। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, 9 और 10 अगेन, राइट। 19 माइनस 9 इज 10।
ये एक्सरसाइज समझिए आपको। हाँ, तो हमने ये एलिमिनेट कर दिया पहले। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है और तुक्का लगाना है तो एक एलिमिनेट अगर कर सकते हैं हम लोग, तो हमारे चांसेस बढ़ गए। और राइट, पहले 1/4 चांसेस था, 25% ही चांस था सही आने का, अभी 33% हो गया, 1/3। राइट, सो वी इंक्रीज चांसेस बाय लिटिल बिट। लेकिन अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका समेशन कर सकते हैं कि हमारे पास कोई ट्रिक है, कोई हमारे पास अम, कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं, जो हमने देखा था इसको सॉल्व करने के लिए, या बेसिकली या नॉर्मली सॉल्व करना होगा। हम्म सो यहाँ NCR एंड NCR+1, या फिर NCR-1 प्लस NCR, ये हमने कल एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है इसका। NCR plus NCR-1 is N+1 CR. Right? Okay. So, and यहाँ पे हाँ, बोलो। राइट, ये वाला, ये देखो। हाँ, सो वो यूज कर सकते हैं ना हम लोग। 15CR, आर हम लेंगे 5, प्लस 15C, 5 - 1 4, इक्वल टू N+1, 16C, R इज 5, 16C 5। तो पहली ब्रैकेट, पहला वाला सेक्शन, 15C5 16C5 प्लस 16C6 प्लस 17C7 प्लस 18C8, ये इतना हो गया। राइट, इन दोनों को मिला के क्या होगा? 17C6 प्लस 17C7 प्लस 18C8। राइट, दोबारा करने की जरूरत है या ये समझ गया आपको? समझ गया। अभी 17C6 और 17C7 विल बी 18C7 प्लस 18C8। अब 18C7 एंड 18C8 विल बी 19C8। सो आंसर इज 8। R इज 8। अगर R 8 है तो N-R क्या होगा? will be also equal to 19C 19 minus 8, which is 11. So 8 or 11. Answer is your D, 8 or 11. Was it too fast or was it easy to understand? So next question, question number 10. NC0 plus 1/2 NC1 plus 1/3 NC2 plus so on up to plus 1/n NC n-1 plus 1 upon n plus 1 NCN equal to 1023 upon 10. Right? So, what is the value of n? Option is 7, option B 8, option C 9, option D 10. Okay, one thing we can do is to understand this question thoda better is ये जो NC0 है उसके आगे 1 है। क्या मैं 1 को 1 अपॉन 0 + 1 लिख सकता हूँ?
ओके, दूसरा जो है दैट इज 1/1 + 1 NC1 plus 1/2 + 1 NC2, so on up to 1/n+1 NCN, राइट? ओके, सो मतलब ये ऐसा है, NC जो R है 1/R+1 है ना? तो मैं इसको समेशन में लिख सकता हूँ, इस टर्म को समेशन कहाँ से कहाँ तक, ये पहला दूसरा, जीरो से लेके n तक समेशन कर सकता हूं मैं, r इक्वल टू 0 से लेके n तक। ये सीरीज ऐसी बन गई, यस, ये सीरीज यही है ना, विच इज इक्वल टू 1023/10। 1023/10। ओके, नाउ व्हाट डू वी डू आफ्टर दिस? अब हमारे पास ये मिल गया हमें, समेशन r इक्वल टू 0 टू n NCR/R+1 इक्वल टू 1023/10। इसे कैसे हैंडल करें? सो इस ये जो समेशन है, ये जो समेशन की जो सीरीज बनती है, उसका फॉर्मूला आपको दिया नहीं है, ना ही आपके डेरिवेशन में है, बट उसका फॉर्मूला है 2n+1 -1/n+1 इक्वल टू 1023/10, राइट? सो आपके पास कितने ऑप्शंस है? 7, 8, 9 एंड 10। ओके, अभी स्मार्टली अगर देखेंगे, डी अगर 10 है, आंसर अगर n इक्वल टू 10 है, तो डिनोमिनेटर में 10+1 11 और यहाँ 10, तो थोड़ा अलग अलग हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं, बट लॉजिकली अगर देखा जाए तो चांसेस 10 होने के थोड़े कम लग रहे हैं, 9 होने के ज्यादा है। 9+1 10 है ना? सो अगर इसके बाद हमें सॉल्व कैसे करना है वो अगर पता नहीं है, तो हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा या फिर हमें चूज करना पड़ेगा, राइट? तो अगर हम लोग ये 9+1 इक्वल टू 10 लिखता हूं मैं, 9+1 इक्वल टू 10, दैट मीन्स 2n+1 -1 इक्वल टू 10 to 3 होना चाहिए, राइट? न्यूमरेटर न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मैंने n इक्वल टू 9 ले लिया है, तो दैट मीन्स 2 to the power 9+1 10 -1 इज व्हाट? 2 to the power 10 क्या है? 10, ये हो गए 4, 4 और 2 8, 8, हाँ ओके, 1024 -1 इज 1023, देयरफॉर n इक्वल टू 9, प्रूव हो गया, राइट? ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, सो do you want to stop here? Okay, let's stop. And okay, next हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 चैप्टर बचे हैं, राइट? सो विच वन डू यू वांट टू स्टार्ट फर्स्ट? कॉम्प्लेक्स, या
Okay, let's start probability then tomorrow. Okay, chalo, see you tomorrow. Bye bye.